ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोग का स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान पूरी जिंदगी धन संपदा के पीछे भागता है, जो बहुत मूल्य चीज को पीछे कभी नहीं भागता है, जिससे उसे अपने जीवन के मूल मंत्र मालूम हो सके। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया करके मुझे मूल मंत्र जानना है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया सूर्योदय होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त है तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक सन्यासी एक वृक्ष के नीचे जंगल में ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, फिर भी तुम्हें 2 दिन का रोटी जुट नहीं पाता है। तुम आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने का व्यवस्था हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते तो उसकी जिंदगी बीता है। यह संत यहाँ बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। मानने का तो मन नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा नुकसान ही क्या है, कौन जाने। ठीक ही कहता है कि झूठ कहेगा भी क्यों। संत आदमी मालूम पाता है, सिद्ध पुरुष मालूम पाता है, आज तक कभी बोला भी नहीं। इससे पहले एक बार जाकर के देखने में क्या जाता है। संत की बातों पर विश्वास कर वह आगे गया। जब वहाँ से लौटा तो संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मुझे क्षमा करे महात्मा, मेरे मन में बहुत संदेह है, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जान सकता है। मेरा बाप ही लकड़हारा था, मेरे दादा भी लकड़हारा था, जलाऊ लकड़ी को काटकर जिंदगी बिताते रहे। कभी यहाँ न सोचकर कि शायद अच्छा भी हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारना पड़ता। फिर संत ने कहा, कोई फिक्र न करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा होता है। आप जाओ और चंदन की लकड़ी काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, एक सप्ताह जंगल आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बाजार से उस इतना कीमत मिल जाता जिससे उसका एक सप्ताह जंगल जाने का जरूरत नहीं पड़ता। लकड़हारे का ऐसे ही दिन गुजरने लगा। लकड़हारा सप्ताह में एक बार जाता और चंदन की लकड़ियाँ काट लाता और जाकर उसे बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो संत ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? या तुम्हें समझ नहीं आया? फिर लकड़हारे कहता है, हे महात्मा, यह तो मेरा मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। फिर संत ने कहते हैं, चंदन के जरा आगे जाओ, वहाँ तुम्हें चांदी का खदान मिलेगा। अब लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन में 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो उसे संत पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा और जाकर देखा, सचमुच चांदी के खदान था। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने एक बार आता,
चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजरते गए। एक दिन वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह संत फिर उसी पेड़ के बैठे मिले। फिर संत कहते, तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चांदी के खदान के आगे भी कुछ हो सकता है, या तुम्हें समझ नहीं आया? फिर लकड़हारा कहता है, हे महात्मा, यह तो मेरे सवाल ही नहीं आया कि चांदी के खदान के आगे भी कुछ हो सकता है। फिर संत कहते हैं, चांदी के खदान के जरा आगे जाओ, वहाँ सोने का खदान मिलेगा। अभी भी तुम चांदी ला रहे हो, थोड़ा आगे और जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब लकड़हारे चांदी की खदानों से कुछ दूर आगे गया तो देखा वहाँ सचमुच सोने का खदान है। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारे एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रहे थे। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह सन्यासी मिले जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस सन्यासी ने उस लकड़हारे को सोने के खान की ओर जाते देखा तो बोले, तुम कभी जागोगे कि नहीं? मुझे तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा। तुझे खुद अपने मन में यह सवाल नहीं उठते हैं कि और जिज्ञासा नहीं उठता कि आगे जाकर देख लो और क्या है? फिर लकड़हारे ने कहा, मेरी मंद बुद्धि है, मुझे यह सवाल ही मन में नहीं आता है। मैं तो समझा सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रहा होगा। फिर संत कहते हैं, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जाओ, तुझे वहाँ हीरे की खदानें मिलेगा। वह लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपने आँखों पर भरोसा नहीं होता। वह सचमुच हीरे के खदाने था। अब तो लकड़हार एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था। उसी पेड़ के नीचे उसे फिर वह सन्यासी महात्मा मिलते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं, अरे ना समझ, अब तो सोचो हीरे से आगे क्या है। अब तो उस लकड़हारे को भी अक्ल आ गया था, वह बहुत धनवान हो गया था। उसने महल खड़ा कर लिया था। उसने कहा, अब छोड़ो महात्मा, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है? तब सन्यासी महात्मा ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह संत यहाँ बैठा हुआ है जिसे पता है कि हीरो का खदान है, वह हीरे नहीं भर रहा है। इन्हें हीरो से भी आगे जाना है, हीरो से भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, तभी यहाँ निश्चित होकर पेड़ के नीचे बैठा रहता है। तुझे यह कभी विचार नहीं आया? सन्यासी की बात सुन लकड़ा रोने लगता है और उस संत महात्मा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो यह देख नहीं पाया, जिसने यह सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए। उसके पास जरूर इन हीन जवाहरात से ही बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया। हे महात्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटा है। लकड़हारे की बात सुनकर वह सन्यासी महात्मा उससे कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। के ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करने आता ही नहीं। फिर संत महात्मा कहते हैं, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ। तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव सभी विचार शांत न हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव नहीं रहेगा, कोई विचार न रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब निर्दृष्ट बचेगा और नहीं दृष्ट, केवल शून्य होगा और उस शून्य में ही जाता है बोध का, आत्मज्ञान
का। फिर भगवान शिव कहते हैं ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। उस लकड़हारे की तरह मानव के जीवन का भी खदान है जो पूरी जीवन बदल जाता है। बस जरूरत है उसे पहचानने का, उसे निखारने का। और मानव के लिए वह सोने का खान मानव का दिमाग है, मानव का ज्ञान है, और इससे कीमती मानव की जिंदगी है और कुछ नहीं हो भी नहीं सकता। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।